नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल इन लाइफ में। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि हमारा कुछ दिनों से एक जीके जीएस और करंट अफेयर की कुछ क्लासें चल रही हैं। तो कल जो हमारी क्लास थी वो नहीं हो पाई थी। इस वजह से एक बहुत ही वैसे कारण का मतलब कारण है जो शायद आप लोगों को बता दूंगा मैं, क्योंकि बताना ज़रूरी है। नहीं तो कैसे पता चलेगा कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था। हो सकता है आप लोग वेट कर रहे हों। ठीक है, जो हमारे कुछ सदस्य लोग हैं वो लोग तो वेट कर ही रहे होंगे। बट एक वजह थी ये कि मतलब थोड़ा-सा आँधी आ चुका था तूफ़ान वजह से। हमारे यहाँ के बिजली के जो खंभे थे वो गिर गए थे, जिसकी वजह से लाइट की थोड़ी-सी प्रॉब्लम हो गई थी। अभी तो ठीक है, अब फ़िलहाल ठीक है, अब थोड़ी आएगी। अभी तो किसी तरह ठीक किए हैं, देखते हैं अगर आती है तो ठीक है। अभी तो आई थी, तो फ़ोन चार्ज हुआ है थोड़ा बहुत, तो उसी से मैं जल्दी-जल्दी सोच रहा था कुछ वीडियो बना करके मतलब रिकॉर्ड करके आप लोगों को अपलोड कर दूँ, क्योंकि आपके एग्ज़ाम जो है वो करीब आ रहे होंगे क्या आ रहे हैं। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, ज़्यादा बात नहीं करेंगे। मेरा नाम है डेविड और आपका फिर से एक बार स्वागत करते हैं स्ट्रगल इन लाइफ में, तो जहाँ पे होती है आपकी उज्जवल भविष्य की कामना। ठीक है, तो आज का जो हमारा क्वेश्चन है, मानवतावादी सहायता और आपदा राहत अभ्यास प्रलय सहायक सहायक किसी राज्य से आयोजित किया गया था। मतलब किस राज्य से आयोजित किया गया, जो प्रलय सहायक था वो किस राज्य से क्या किया गया था, मतलब आयोजित किया गया था, वो कहाँ था, वो कौन सा राज्य है। ठीक है, आपके सामने 4 ऑप्शंस हैं, इनमें से आपको एक ऑप्शन करेक्ट करना है। जो इनमें से एक ऑप्शन होगा जो वो है तेलंगाना। ठीक है, तेलंगाना वो राज्य है जहाँ से अभ्यास प्रलय सहायक का जो आयोजित किया गया था, जो राज्य है वो है तेलंगाना। ऑप्शन ए जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, एक क्वेश्चन और आपका बनता है, भारतीय संविधान की उद्देशिका जो है, भारतीय संविधान की उद्देशिका में परिवर्तन किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे। मतलब जो एक परिवर्तन संशोधन होता है वो किस अधिनियम के द्वारा, मतलब किस अधिनियम में, किस संशोधन अधिनियम में किए गए थे, वो कौन सा संशोधन था, कौन सा संशोधन था जिसके द्वारा ये किया गया था। तो वो था आपका 42वां संशोधन। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। हाल ही में किस देश ने नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया है, जो हाल ही में हुआ है। देखिए जीके और जीएस का एक ये इंपॉर्टेंट होता है, जो चलता रहता है वो भी होता है, और जो हमारा करंट अफेयर होता है वो भी, इसमें भी क्वेश्चंस जो हमारे वर्ल्ड में, जो हमारी दुनिया में चलती रहती है, जो हमारे देश में चलता है सारी चीज़ें, उसको भी हम करंट अफेयर करते हैं। बट इसमें जो है थोड़ा सा क्वेश्चन मैंने उसमें से ले लिया है, क्योंकि करंट अफेयर मैं आपको करवा ही नहीं पाया, इसलिए आज करवा भी नहीं पाऊँगा करंट अफेयर की क्लास से। तो जीके की क्लासें जो होगी, जीके जीएस की क्लासें मैं इसमें ही थोड़ा सा आपका कवर करवा दूँगा। जो नेक्स्ट आपके जो कल की जो क्लास आएंगी करंट अफेयर की, उसमें मैं ज़्यादा क्वेश्चंस ऐड कर दूंगा आपके लिए। ठीक है, हाल ही में किस देश के नए वित्त सचिव के रूप में नियुक्त किया गया, मतलब हाल ही में किस देश के नए सचिव के रूप में क्या किया गया, नियुक्त किया गया है, वो है राजीव गोबा। राजीव गोबा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, सर्वोच्च न्यायालय में एक मुख्य न्यायाधीश के अतिरिक्त कितने न्यायाधीश होते हैं, के अतिरिक्त के अन्य की और भी, जो एक मुख्य होता है उसके बाद जो उनके बाद भी और न्यायाधीश होते हैं वो कितने होते हैं। तो वो होते हैं 30 न्यायाधीश। ठीक है, कितने होते हैं, 30 न्यायाधीश होते हैं। ऑप्शन बी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, लोकसभा के केंद्र शासित प्रदेश के लिए कितनी सीटें आरक्षित हैं, मतलब कितनी सीटें जो होती, जो आरक्षित होती हैं, इतना तो आप जानते ही होंगे। कितनी सीटें हैं, सीटों की जो संख्या है वो है 20। ठीक है, 20 सीटों की संख्या जो होती है वो 20 होती है। निम्नलिखित राज्यों में से कहाँ विधान पारिषद नहीं है, मतलब निम्नलिखित राज्यों में से किस राज्य में जो है वो विधान पारिषद का जो एक होता है वो वहाँ पे नहीं है। वो उत्तराखंड में क्या है, विधान पारिषद का, विधान पारिषद जो है हमारा वहाँ पे नहीं है। ठीक है, उत्तराखंड में। मानवाधिकार न्यायालय होता है, मानवाधिकार न्यायालय होता है, शायद मैंने इसको अपने नेक्स्ट नहीं, इसको नहीं बताया था, कुछ और क्वेश्चन था। तो इनमें से कौन सा होता है,
होता है सत्र न्यायालय। क्या होता है? सत्र न्यायालय को कहते हैं, मानवाधिकार का न्यायालय जो होता है वो सत्र न्यायालय को कहा जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, न्यू मुर द्वीप विवाद है। न्यू मुर द्वीप क्या है? विवाद है। विवाद है कौन सा? भारत बांग्लादेश में। कहाँ पे है? भारत और बांग्लादेश में। ठीक है। एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ है? आई मीन एशियाई बैंक विकास का जो मुख्यालय है वो किस किस, हाँ मान एक हिसाब से कह सकते हैं किस, कहाँ पे है? पेरिस में, नई दिल्ली में नहीं, लंदन में नहीं, वो है मनीला में। कहाँ पर है? मनीला। मनीला में है। कहाँ पे है? मनीला में। एक क्वेश्चन और आपका बनता है, बंधुआ क्या है? बंधुआ मजदूरी पर रोक अधिनियम पास हुआ था किस वर्ष? वो हुआ था 1976 ईस्वी में। कब हुआ था? 1976 ईस्वी में हुआ था। एक क्वेश्चन और आपको बनता है, IMF के अनुसार सन 2018 में भारत की विकास दर क्या थी? IMF के अनुसार मतलब जो सन 2018 में भारत की जो दर थी वो क्या थी? तो जो भारत की दर थी वो थी 7.4%। 7.4% सन 2018 के अनुसार, मतलब सन 2018 में जो सन 2018 में 7.4% थी। ठीक है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक किसको कहा जाता है? भारत में जो श्वेत क्रांति के जनक थे वो उन्हें मतलब किन्हें कहा जाता है? निम्नलिखित में से किन्हें कहा जाता है? जो इसमें ऑप्शंस है इनमें से किन्हें मतलब जो है ये श्वेत क्रांति का जनक कहा जाता है? तो कहा जाता है डॉक्टर वर्गीज कुरियन को। डॉक्टर वर्गीज कुरियन, ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बजट का मुख्य जो उद्देश्य होता है वो क्या होता है? जो बजट का मुख्य उद्देश्य है क्या है, होता है? इसमें से कौन सा ऑप्शन जो है बिल्कुल आपका सही हो जाएगा? देखिए इसमें से क्या होता है, जवाबदेही सुनिश्चित करना। मतलब क्या होता है? जवाबदेही सुनिश्चित करना, ये भी आपका एक सही होता है। प्रबंधन के साधन के रूप में कार्य करना, ये भी आपका क्या होता है? बिल्कुल करेक्ट होता है। ठीक है। आर्थिक विश्लेषण हेतु सुविधा देना, क्या है? ये भी आपका सही हो जाता है। तो ऑप्शन आपका डी है, उपयुक्त में सभी। इनमें से क्या है आपका? सब क्वेश्चन आंसर क्या है? बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है, सन 2017 चीन ओपन टूर्नामेंट किसने जीता था? सन 2017 में जो ओपन टूर्नामेंट वह किसने जीता था चीन में? ठीक है। वह किसने जीता था? तो वो जीता था रोजर फेडरर ने। किसने जीता था? रोजर फेडरर ने। रोजर फेडरर, ऑप्शन सी है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ठीक है। भारत में कुल उत्पत्ति विद्युत में परमाणु शक्ति का भाग लगभग कितना प्रतिशत है? लगभग कितना प्रतिशत है? तो वो है 3%। कितना है? 3% है। ठीक है। देखिए ऐसे क्वेश्चन जो आपके आने वाले एग्जाम्स हैं, यूपी पुलिस और आरपीएफ कांस्टेबल एसआई 2024 के लिए, और मैं सीएचएसएल के जो एसएससी सीएचएसएल का भी क्लास जो है मैं उसके लिए भी हम बात करेंगे। देखते हैं कि हमारे जो सब्सक्राइबर्स हैं वो किस चीज़ पर डिमांड करते हैं, तो वो क्लास मैं लेके आने वाला हूँ आप लोगों के लिए। तैयारियाँ हमारी चल रही हैं। और एक बात और बता दूँ मैं, एक संविधान पर भी एक क्लास आने वाली है हमारी, जो इसकी डिटेल्स मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आएगी बिल्कुल डिटेल्स से। मैं उन सभी अपने जो हमारे दोस्त हैं उनको मैं बताने वाला हूं, क्योंकि संविधान के बारे में जानकारी सबको होनी चाहिए। ठीक है।
ओके, तो हमारा एक और ऑप्शन बनता है लिग्नाइट। क्या पे लिखा है? लिग्नाइट कोयले का सर्वाधिक जमाव पाया जाता है कहाँ पे? मतलब पाया जाता है वो तमिलनाडु। कहाँ पाया जाता है? तमिलनाडु। तमिलनाडु में पाया जाता है। ठीक है, ऑप्शन जो डी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी। निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य में स्त्री पुरुष शिक्षा में निम्नतम अंतर है? किस राज्य में जो है निम्नतम अंतर बताया गया है? वो है मेघालय में। देखिए, आज भी वहाँ के जो लोग हैं, जो पुरुष और स्त्रियों में अभी भी क्या भेदभाव करते हैं, जहाँ पे स्त्रियों को पढ़ने के लिए थोड़ा सा फाउंडेशन लगा दिया गया है। और ये मेरे ख्याल से धीरे धीरे इसका भी मतलब समापन हो जाएगा। तो जो अगली वो मेघालय में है, इसको आप ध्यान दीजिएगा इस पर। अगर क्वेश्चन ऐसे आते हैं तो बिल्कुल आप करेक्ट करके आइएगा। वर्ष सन 2001 से 11 की अवधि में कुल जनसंख्या में निम्नवत जो है निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? सन 2001 से लेकर के सन 2011 तक, सन 2001 से लेकर के 11 तक की बात की जा रही है। अवधि में कुल जनसंख्या का निम्नतम प्रतिशत वृद्धि वाला देश कौन सा है? जो राज्य है वो कौन सा है वृद्धि वाला राज्य, जिसमें सन 2001 से लेकर के सन 2011 की अवधि में जो सबसे ज़्यादा जनसंख्या बढ़ी है, जो वृद्धि हुई है, वो कौन सा राज्य है? ठीक है, वो है नागालैंड। यहाँ पे क्या है, एक सेकंड, नागालैंड में कितने प्रतिशत जो हमारे हैं? 95% वहाँ का जो है आबादी जो बढ़ी थी। और जो सन 2001 की जो मैं बात करूँ तो वहाँ पे 67% अवधि जो थी वहाँ की वृद्धि विकास हुई थी। तो आप इसको लिख सकते हैं। अगर ऐसा क्वेश्चन पूछता है कि कितने प्रतिशत बढ़े थे, तो आप 67% लिख दीजिएगा। ठीक है, 67%, 67%। देश में एग्रो इकोलॉजिकल क्षेत्र है, मतलब जो देश में कितने क्षेत्र हैं? एग्रो इकोलॉजिकल जो क्षेत्र हैं वो कितने हैं हमारे देश की? हम अपने देश की बात कर रहे हैं, कितने हैं वो? तो देखिए, वो हैं 20 एग्रो जो इकोलॉजिकल जो क्षेत्र हैं, इकोलॉजिकल, वो हैं 20। ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन होता है आपका, पुलिस अधिकारी कितने मास के पूर्व सूचना, जो मतलब सूचना पर अपना पद त्याग, मतलब जैसे अपना त्याग मतलब जो पद होता है त्याग कर सकते हैं? कितने मास मतलब कितने माह की जो सूचना होता है वो अपना पद जो त्याग कर सकते हैं कितने माह में? वो 2 माह में कर सकते हैं। कितने? 2 माह में। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके आरपीएफ एसआई के लिए है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये। बिल्कुल मुझे 100% ये पूछा जाएगा आपके एग्ज़ाम में। यहाँ पे लिखा है, निम्नलिखित में गलत युग्म को इंगित कीजिए। गलत युग्म को क्या कीजिए? इंगित कीजिए जो इनमें से गलत है। देखिए, कन्नौज इत्र एवं तेल बिल्कुल ही सही है, कन्नौज से ही होता है। मिर्ज़ापुर कालीन के लिए है। और जो मुरादाबाद पीतल के बर्तन के लिए बिल्कुल करेक्ट है। जो ये आगरा है ये आपका गलत है। चाकू तथा कैंची यहाँ पे नहीं मिलता है, ये क्या है? इसमें गलत है। आपका जो ऑप्शन डी है ये करेक्ट है, बट वो गलत है। ठीक है, एक का क्वेश्चन और आता है जो कंप्यूटर से रिलेटेड है। ठीक है, कंप्यूटर विज्ञान में टी, एक सेकेंड, SMTP का जो विस्तृत रूप है क्या है? विस्तृत रूप क्या है इसमें से? तो देखिए, इसका जो विस्तृत रूप है सिंपल मेल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। जो सिंपल मेल ट्रांसफ़र है ये प्रोटोकॉल, ऑप्शन सी जो आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। साइबर अपील अधिकरण क्या है? साइबर अपील अधिकरण के अध्यक्ष पदावधि होती है कितने वर्ष तक?
देख लीजिए, सबसे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में जो पहले पूर्ण हो, जो पहले क्या हो, पूर्ण हो, वही इसकी पद अवधि होती है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बनता है, मिडनाइट चिल्ड्रन पुस्तक जो थी, जो लाइट्स चिल्ड्रन है, मिड लाइट्स चिल्ड्रन पुस्तक के लेखक कौन है? वो हैं सलमान रुश्दी। सलमान रुश्दी हैं इसके मिडनाइट के लेखक, जो हैं सलमान रुश्दी। इस पुस्तक के लेखक हैं सलमान रुश्दी। किस देश में सर्वप्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था? किस देश में सर्वप्रथम क्रिकेट विश्व कप जीता था? किस देश में? तो वो था वेस्ट इंडीज। ठीक है। सर्वप्रथम भारत रत्न जो है, सर्वप्रथम भारत रत्न पाने वाली भारतीय महिला थी, तो वो थी इंदिरा गांधी। ये तो आप जानते ही हैं। न्यूजीलैंड की राजधानी क्या है? अब ये देखो, मैंने अपने अगले वीडियो में जब मैं पढ़ा रहा था तो मैंने आपको बताया था कि जो न्यूजीलैंड की राजधानी है, ऑप्शन सी आप लगा दे रहा हूँ, मैंने इसको बताया था पहले ही। ठीक है। द ट्वेंटीथ क्या है, या द 20th वाइफ के लेखिका कौन है? लेखिका कौन है? जो द 20th वाइफ के लेखक की लेखिका हैं, वह कौन है? 20th क्या है, 20th वाइफ के लेखिका कौन है? तो वो है इंदु सुंदरेशन। कौन है? इंदु सुंदरेशन जो है इसकी लेखक हैं। ठीक है। देखिए, आपका क्वेश्चन है, आकाश नीला दिखाई पड़ता है। आकाश नीला दिखाई पड़ता है क्यों? नीले आकाश जो है, नीले प्रकाश का जो प्रतिकिरण सबसे अधिक होता है, इसलिए क्या देख करता है, आकाश हमें नीला दिखाई देता है। ऑप्शन ए आपका बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, किस सिद्धांत पर जेट इंजन कार्य करता है? किस सिद्धांत पर करता है जेट इंजन जो होता है वो कार्य करता है? किस सिद्धांत पर? वो करता है रेखीय संवेग संरक्षण। रेखीय संवेग संरक्षण पे क्या करता है, वह काम करता है। तो आज का जो हमारा 30 क्वेश्चन था, बिल्कुल आपका कंप्लीट करवा दिए हैं। कल थोड़ी सी अगर लाइट की प्रॉब्लम नहीं होगी तो मैं आपके लिए जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो आपके लिए लेके आऊँगा, बट जो आज मैं पूरी कोशिश करूँगा, जो कल के लिए आपका जो करंट अफेयर की जो क्लास छूट गई थी उसका भी मैं ऐड करवा दूँगा। बिल्कुल बिल्कुल मैं कंप्लीट करवा दूँगा, इसमें कोई वो बात नहीं है। जो भी नहीं हुआ होगा वो कल की जो क्लास आएंगी उसमें मैं कंप्लीट कर दूँगा। वैसे भी तो ये क्लास आपकी आज हो ही गई है, आज के लिए तो कोई दिक्कत है नहीं। आज की तो क्लास आपकी हो गई है, चाहे जब अपलोड कर दी जाएगी। वैसे 12 से 1 के बीच में अपलोड कर ही देता हूँ। अगर थोड़ी सी डिले होती है तो इसके लिए थोड़ी सी मतलब माफ़ी चाहता हूँ और सॉरी हूँ। ठीक है। नमस्कार दोस्तों।